उत्तर प्रदेश आधारित विशेष अध्ययन करवा रहा हूँ। चौथा या पांचवा वीडियो है ये। आपसे विनम्र निवेदन है कि एग्जाम देने से पहले अगर हो सके, क्योंकि बाद में तो आप देखेंगे ही देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन संभव हो सके तो एग्जाम देने से पहले जितने भी वीडियो बनाते जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश विशेष पर, उसे एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, काम देगा। उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा, बात बहुत छोटी सी है कि उत्तर प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से एक निर्धन राज्य है ना, जो बोल रहा हूँ लिखते जाएंगे। उत्तर प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से एक निर्धन राज्य है। क्यों? क्योंकि देश में अधिकांश खनिज संपदा प्रायद्वीपीय भारत के चट्टानी संरचना में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानी संरचना में कौन कौन सी चट्टानें आती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, है ना। तो इन चट्टानों में खनिज संपदा पाई जाती है, लेकिन ये चट्टानें कहाँ हैं? प्रायद्वीपीय भारत के पठार में पाए जाते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश एक मैदानी क्षेत्र है, जैसे हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों ने मिट्टी से पाट कर समतल मैदान का निर्माण कर दिया है, अर्थात उत्तर प्रदेश में चट्टानी संरचना नहीं पाई जाती। लेकिन उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, विशेष रूप से ललितपुर से लेकर सोनभद्र, पठारी हैं। प्रदेश के दक्षिणी जिले ललितपुर से लेकर सोनभद्र तक के जिले पठारी हैं। वास्तव में ये पठारी क्षेत्र, जो बोल रहा हूं लिखना है वैसे ही, वास्तव में ये पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तरी छोर है। ये पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही उत्तरी विस्तार है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी हिस्से में बुंदेलखंड का पठार पाया जाता है। बुंदेलखंड का पठार से ही दक्षिणी जिले का पठार निर्मित है, या उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है वो बुंदेलखंड के पठार का ही विस्तृत रूप है। इसके अलावा विंध्य पर्वत भी अथवा विंध्य क्रम की चट्टानें भी मिर्जापुर तक चली आई हैं, है ना। कैमूर श्रेणी सोनभद्र तक पाई जाती है। साथ ही गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जो कि इधर छोटा नागपुर के पठार में इधर है ना। साथ ही गोंडवाना क्रम की चट्टानों का कुछ हिस्सा भी सोनभद्र में पाया जाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकला? यानी अगर गोंडवाना चट्टानों का कुछ हिस्सा अगर सोनभद्र तक विस्तृत हो गया है, इसका मतलब है सोनभद्र में कोयला मिलता होगा, है ना। तो अभी तक जो मैंने आपको लिखवाया वो लिख दिया। अब आगे लिखते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य में खनिज आधारित उद्योगों का विकास करने के लिए 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। ये सवाल पूछा हुआ है, फिर पूछा जाएगा। प्रदेश की पहली खनिज नीति 1998 में जारी हुई, जिसके अंतर्गत खनिज विकास मतलब उनको उस खनिज को खोजना, उसका भंडार का पता लगाना, उसको निकालना, इसको हम कहते हैं खनिज विकास। तो प्रदेश की पहली खनिज नीति 1998 में जारी हुई, जिसके तहत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश खनिज नीति, पहली खनिज नीति कब जारी हुई? 1998 में जारी हुई। आइए प्रमुख खनिज जो कि उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं उनका विवरण देख लेते हैं। सोना, वास्तव में सोने के अच्छे भंडार उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। हमने बताया ना कि खनिज संपदा की दृष्टि से निर्धन राज्य है। फिर मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ? इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि पीसेस में सवाल यहाँ से हमेशा उठते रहे, काफी महत्व मिलता है इस चैप्टर को। नेक्स्ट, हाँ, तो सोने के अच्छे भंडार उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते। हालांकि शारदा और रामगंगा नदियों के बालू में सोना मिलता है ना। रामगंगा गंगा की एक सहायक नदी है जो बिजनौर नहीं हरदोई, जो कि हरदोई में आकर मिलती है। रामगंगा ये गंगा है, गंगा की सहायक नदी जो कि हरदोई में आकर मिलती है। इसके अलावा रामगंगा के अलावा एक शारदा नदी है जो कि घाघरा में जाकर मिल जाती है। यहाँ पे घाघरा में जाकर मिल जाती है ना शारदा। तो रामगंगा और शारदा नदियों के बालू में कुछ मात्रा में सोना मिलता है। साथ ही सोनभद्र में एक हरदी नामक क्षेत्र है, ये मतलब सोनभद्र, यह है मिर्जापुर। जो जिन जिलों में खनिज पाया जाता है उनको मैंने यहाँ पे बना दिया है, सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, ललितपुर। मैंने 4 जिलों के नाम स्पेशल लिखे हैं और दर्शाए हैं ताकि, और ये जो एरो तीर खींचे गए हैं वो उस जिले में मिलने वाले खनिज की ओर इशारा करते हैं, ताकि आपको मैप आधारित थोड़ा अध्ययन कर सके साथ में। तो सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में भी सोने के भंडार मिलने की संभावना है। कभी कभी क्या करता है कि 4 खनिज क्षेत्र दे देगा, ये नहीं पूछेगा कि इसमें क्या पाया जाता है, जिले से मिलान करना होगा। जैसे कजराहट मिर्जापुर, है ना। उसके अलावा रोहतास, मिर्जापुर, हरदी क्षेत्र, सोनभद्र,
है ना। तो इस तरह से कभी कभी सुमेलित करने के लिए देता है कि ये खनिज क्षेत्र किस जिले में है। तो सोनभद्र में हरदी क्षेत्र में भी सोने के भंडार मिलने की संभावना है। नेक्स्ट, चूना पत्थर। चूना पत्थर मुख्य रूप से विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ये आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें मिर्जापुर और सोनभद्र तक चली आई हैं। भाई मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानें ऐसे ऊपर की ओर उठती हुई चली जाती हैं, है ना। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें मिर्जापुर और सोनभद्र तक चली आई हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और सोनभद्र में विंध्य क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर पाया जाता है, विशेष रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र में ही चूना चट्टान मिलता है। मिर्जापुर में सबसे बड़ा क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर का सबसे बड़ा क्षेत्र है ये मिर्जापुर का कजराहट क्षेत्र और रोहतास क्षेत्र। सवाल पूछा जाएगा कि कजराहट क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है, आप कहेंगे चूना चट्टान के लिए। रोहतास क्षेत्र चूना चट्टान के लिए। कजराहट कहाँ है, मिर्जापुर में। रोहतास मिर्जापुर। हाँ, तो मिर्जापुर की कजराहट और रोहतास क्षेत्र में चूने के सबसे बड़े क्षेत्र हैं, यानी चूने के सबसे बड़े भंडार हैं। प्रदेश में कुछ सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। आपको पता है कि सीमेंट उद्योग में चूना एक प्रमुख कच्चा माल होता है, जिप्सम और चूना। बिना जिप्सम और चूने की सीमेंट नहीं बनाई जा सकती। तो निश्चित रूप से जहां चूना मिल रहा है वहां पे सीमेंट की फैक्ट्री खोल दी जाती है, ताकि कच्चे माल का ज्यादा दूर तक परिवहन न करना पड़े। इसको कहते हैं परिवहन लागत को घटाना, सब जानते ही होंगे आप। तो मिर्जापुर में चुनार और कजराहट में सीमेंट की फैक्ट्री है ना। मिर्जापुर, चुनार और कजराहट की फैक्ट्री। साथ ही सोनभद्र में चुर्क और डल्ला, ये ऊपर का चुर्क जो ऊपर वाला रहा होता है ना, वो बना हुआ है यहाँ पे। क्या बात है, हाँ। तो मैंने 4 सीमेंट फैक्ट्रियों के नाम लिए, मिर्जापुर की, चुनार और कजराहट की सीमेंट फैक्ट्री, और सोनभद्र की चुर्क और डल्ला की सीमेंट फैक्ट्रियों को चूना पत्थर की सप्लाई इन्हीं क्षेत्रों से होती है। ये भी सवाल पूछा जाएगा कि चुर्क और डल्ला सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ हैं, सोनभद्र में, या फिर सुमेलित करने के लिए दे देगा चुर्क सोनभद्र, डल्ला सोनभद्र, कजराहट मिर्जापुर, है ना, चुनार मिर्जापुर। इस तरह से सुमेलित करने को देता है। छोटे छोटे सवाल बनाकर परेशान करने की कोशिश की जाती है। इस पर थोड़ा सा वर्क कर लेंगे, परेशान नहीं होंगे। तो चुनार, कजराहट, सोनभद्र की चुर्क और डल्ला सीमेंट फैक्ट्रियों को चूने पत्थर की सप्लाई इन्हीं क्षेत्रों से होती है। चूना पत्थर के संचित भंडार में आंध्र प्रदेश के बाद देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। चूना पत्थर के संचित भंडार में यूपी का पूरे देश में दूसरा स्थान है ना, यानी चूने का अच्छा भंडार मिलता है। कोयला, आइए कोयले की बात करते हैं। कोयला मुख्य रूप से हमारे देश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है ना। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलने वाला कोयला कौन सा होता है, बिटुमिनस प्रकार का होता है, जो कि देश का 90% कोयला बिटुमिनस है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें सोनभद्र तक विस्तृत है ना। गोंडवाना क्रम की चट्टानें ऐसे तो मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार में पाई जाती हैं, लेकिन इनका विस्तार पश्चिम में सोनभद्र तक हो गया है। यही कारण है कि सोनभद्र में कोयला पाया जाता है। सोनभद्र का कोयला किस प्रकार का कोयला होगा, बिटुमिनस प्रकार का। तो सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में, सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में गोंडवाना चट्टानों में कोयला मिलता है। इसका उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह में किया जाता है। सोनभद्र में ओबरा ताप विद्युत गृह है। ओबरा ताप विद्युत गृह शायद अनपरा के आसपास पड़ता है ना। अनपरा का नाम सुना होगा आपने। तो ओबरा ताप विद्युत गृह में किया जाता है। डोलोमाइट, ये चूना पत्थर की तरह का ही एक पदार्थ होता है डोलोमाइट। तो ये मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र से, देखिए कजराहट में चूना पत्थर भी मिल रहा है, ये है कजराहट। तो चूने से ही मिलता जुलता पदार्थ है डोलोमाइट। इसका मतलब कजराहट में डोलोमाइट भी मिलेगा, है ना। कजराहट में चूना भी है और डोलोमाइट भी है। क्यों? क्योंकि चूना डोलोमाइट काफी हद तक मिलते जुलते पदार्थ माने जाते हैं। नेक्स्ट, 5वां, हीरा। हीरा कुछ मात्रा में बादा में मिलता है। एरो देखिए मैंने दिखा दिया है। हीरा बादा मिलता है, साथ ही राक फास्फेट भी बादा में ही मिलता है ना। हीरा, बादा, राक फास्फेट, बादा। तांबा, ललितपुर में एक सोनराई क्षेत्र है, सुमेलित करने को दे देगा सोनराई क्षेत्र। सामने किसके साथ सुमेलित करेंगे आप, ललितपुर, है ना। कजराहट मिर्जापुर, सोनराई
ललितपुर, है ना, सिंगरौली, सोनभद्र, इस तरह से सुनिश्चित करने को देता है। तो ललितपुर का सोनराई क्षेत्र तांबे का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में तांबे के लिए ललितपुर का सोनराई क्षेत्र विशेष रूप से जाना जाता है। तांबे के लिए सोनराई। ओके। यूरेनियम, ललितपुर में सीमित भंडार मिले हैं यूरेनियम के, है ना। तो ललितपुर मुख्य रूप से दो खनिजों के लिए जाना जा रहा है। किसके लिए, इसको हम एकत्रित कर लेते हैं, तांबा और यूरेनियम। ललितपुर में क्या है, तांबा है और यूरेनियम है। बॉक्साइट, बॉक्साइट बादा और चंदौली में मिलता है। ये बादा, यानी बादा में क्या है, हीरा भी है, राक फास्फेट भी है, और बादा बॉक्साइट, बॉक्साइट में बा आ रहा है ना, बादा में भी बा है, तो बॉक्साइट जब भी आएगा तो बादा से सुमेलित कर दीजिएगा, है ना। तो बॉक्साइट सॉरी बादा में बॉक्साइट मिलता है, हीरा मिलता है और रॉक फास्फेट मिलता है। तो बादा और चंदौली, चंदौली में भी बॉक्साइट कुछ मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसके अलावा कुछ छोटे छोटे खनिज हैं, एस्बेस्टस, बालू पत्थर, पाइराइट्स। बालू पत्थर कोई छोटा खनिज नहीं है, बालू पत्थर का तो बहुत बड़ा उपयोग होता है हमारे देश में, है ना। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की जो सीलिंग होती है ग्रामीण क्षेत्रों में बलुआ पत्थर से ही बनाई जाती है। वो जो पटिया कहते हैं गांव में, पटिया वही होता है बालू पत्थर। तो मिर्जापुर में बालू पत्थर बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। वास्तव में बालू पत्थर विंध्यन क्रम की चट्टानों का उत्पाद है। पूरी की पूरी विंध्यन क्रम की चट्टानें बलुआ पत्थर की ही बनी हुई हैं, जो लाल बलुआ पत्थर होता है। विंध्यन क्रम की चट्टानें लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है ना। उन्हीं चट्टानों को काट काट कर हम इसको बोलते हैं सैंडस्टोन, है ना। सैंडस्टोन कुछ और नहीं है, विंध्यन क्रम की चट्टानों को काट काट कर ट्रक से ढो कर इन्हें लाया जाता है। वो सस्ती होती है, इनका कोई विशेष महंगी कीमत नहीं होती है। तो एस्बेस्टस, बालू पत्थर, पाइराइट्स मिर्जापुर में, बलुआ पत्थर विशेष ध्यान दीजिएगा मिर्जापुर में, है ना। आप जाएंगे मिर्जापुर में तो जगह जगह आपको बालू पत्थर के पटिया रखे हुए उद्योग चलता है वहां पे, काटने का उद्योग। भाई मिल रहा है तो काटा भी तो जाएगा, काटा नहीं जाएगा तो उन्हें परिवहन कैसे किया जाएगा उनका दूसरे जिलों तक, है ना। तो बालू पत्थर मिर्जापुर में है। संगमरमर, देखिए जहां पे चूना पाया जाएगा वहां पे संगमरमर पाया ही जाएगा। क्यों, क्योंकि चट्टानें कितने तरह की होती हैं, है ना। चट्टानें होती हैं और क्या बोलते हैं उसे, एक तो मूल चट्टान होती है जिसे हम आग्नेय कहते हैं, मान लेते हैं, है ना। और जब मूल चट्टान कट छट कर दोबारा जब चट्टान में बदल जाती है, जैसे मूल चट्टान कट छट गई, अपरदन हो गई, है ना, समुद्र या नदी द्वारा बहा ली गई, लाखों वर्षों तक कट छट कर एक के ऊपर वही चट्टानी जोड़ जमा होते रहे, तो लाखों करोड़ों वर्षों में वो फिर दबाव और ताप और दबाव के चलते चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। एक दूसरे एक होता है, नहीं सॉरी, अभी जो मैंने बताया वो है अवसादी चट्टान। कट छट कर जमा हो जाता है, तलछट, तलछट मतलब कट छट कर जो पानी की तली में जमा हो जाता है चट्टान, उसे हम कहते हैं तलछट। और लंबे समय तक जब तलछट जमा होता है तो उससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, या परतदार चट्टान उसे कहते हैं। परत दर परत बनता चला जाता है, परतदार या अवसादी चट्टान। लेकिन जब किसी पदार्थ पर लंबे समय तक या किसी चट्टान पर लंबे समय तक दबाव पड़े और साथ ही ताप उत्पन्न हो, है ना, तापमान भी, दबाव उत्पन्न होगा तो तापमान उत्पन्न होगा ही। तो ताप और दाब के चलते जब किसी चट्टान की रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है तो उससे एक नए तरह की चट्टान निर्मित होती है, उसे कहते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। जैसे चूना चट्टानें यूं तो पाई ही जाती हैं धरती के गर्भ में, लेकिन चूना चट्टानें जब एक लंबे समय तक दबी रह जाती हैं, दीर्घ अवधि तक, तो ताप और दाब के चलते चूना चट्टानें संगमरमर में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी संगमरमर कुछ और नहीं, चूना चट्टानों का ही कायांतरित रूप है। तो जहाँ चूना मिलेगा वहां संगमरमर भी मिलेगा, है ना। तो मिर्जापुर चूना कहाँ कहाँ मिलता है, मिर्जापुर में और सोनभद्र में। तो स्वाभाविक सी बात है संगमरमर कहाँ मिलेगा, मिर्जापुर में और सोनभद्र में। क्या ये रटने वाली बात है, जहाँ चूना मिलेगा वहीं संगमरमर भी मिलेगा। हाँ, ये सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। किसी एक विकल्प में होगा अभ्रक। क्या कहीं अभ्रक का जिक्र आया? नहीं। मैंने जितना बताया उसके अलावा भी और भी तरह के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, कोई विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन अभ्रक एक महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है।
और अभ्रक यूपी में बिल्कुल नहीं पाया जाता, इसलिए इसे पूछ दिया गया था और याद रखना चाहिए। ऐसे तो मैं मानता हूं कि जिसने इसे पढ़ लिया वो ध्यान से तो खुद ही समझ रहा है कि नहीं अभ्रक का उल्लेख तो कहीं आया ही नहीं क्लास में, है ना। लेकिन मैंने अलग से लिखवा दिया क्योंकि इस बात पूछा जा चुका है, यूपी में अभ्रक नहीं पाया जाता। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा से संबंधित अध्याय। इससे बाहर पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश से संबंधित 2-4 वीडियो एग्जाम तक अभी और मैं अवेलेबल कराने का प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम हो जाएगा तो ही बंद हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा तो थोड़े दिन इसे रोक दूंगा, फिर जब जैसे ही समय मिलेगा तो एक आध हफ्ते निकाल के उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से समाप्त करवा दूंगा। और मैं फिर से कह रहा हूं कि अलग अलग राज्यों के भी इस तरह से राज्य विशेष आधारित वीडियो मैं बनाता रहूंगा, लेकिन लगातार नहीं। जब भी किसी दूसरे राज्य में एग्जाम होगा तो राज्य विशेष आधारित वीडियो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिए, नमस्कार।